चलिए नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र कुमार आपको NMS जो प्रोग्राम है जिसका एग्ज़ाम आपको कल देना है, इसकी तैयारी आपको जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपको दी जा रही है, जिसके तहत जो है कुछ सेशन पहले भी दिया जा चुका है और आज मैं रैपिड फायर के तहत जो है 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और इसमें आप देखेंगे और इसी से संबंधित या कुछ क्वेश्चन जो है इससे आपको लड़ने की भी संभावना है, जिसे आप लोग कर लेंगे तो आपको कल के एग्ज़ाम में बेहतर फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ आपको कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है आपका, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल ने की थी। बीरबल के आप जो है हो सकता है कि आप लोग सोचने लग जाएं, लेकिन बीरबल उनके केवल मंत्री थे। ये आपका राइट आंसर होगा अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें भी डाउट कर सकते हैं कि सी गोपालाचारी, तो सी गोपालाचारी जो है ये भारत के पहले स्वतंत्र जो है गवर्नर थे, लेकिन उसके पहले आपका जो है राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1774 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, सॉरी, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। आंसर बी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। ये आपके स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, ठीक है। राइट आंसर है आपका बी, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर है सारनाथ। ध्यान रखना कि बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, दैट मीन्स मृत्यु हुई थी, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। राइट आंसर आपका होगा सारनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में बिहार में इस विद्रोह का जो है अगुआ थे आपका वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल जो है ये गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ठीक है, राइट है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर है 1526 में। 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? राइट आंसर है इसका वेनसांग। राइट आंसर इसका वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा। कौन सा होगा? राजस्थान होगा। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल। आपको ज्ञात होगा कि क्षोभ मंडल में ही जैसे आपको बिजली चमकना, बादल, बारिश, ये सारी जो चीज़ें होती है सब क्षोभ मंडल में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बच्चों आप सभी जानते होंगे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर होगा इसका असम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा बी शुक्र। बुध नजदीक है, गर्म नहीं, नजदीक है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी काली मिट्टी। ऑप्शन सी काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा भारत का मानक समय रेखा यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? ये है इलाहाबाद के जगह एक है नैनी। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है भारत का मानक समय। इसी से हम पूरे भारत का जो है टाइम मिलाते हैं, आप पूरब में हो या पश्चिम में हो। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? राइट आंसर है इसका 24 घंटे। देखिए यहाँ पर 365 भी दिया है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 365 जो है ये अपने धुरी पर नहीं बल्कि जो है सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है। अपनी धुरी पर बात कर रहा है, इसलिए राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी 24 घंटे। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है। किस पर है? महानदी पर है। हीराकुंड बांध आपके महानदी पर है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफेद क्रांति का संबंध जो है ऑप्शन सी दूध से है। सफेद क्रांति का संबंध दूध से है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा इसका। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका ऑप्शन बी आपका सही होगा, उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? आपके मौलिक अधिकार कुल 6 हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा, कुल 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन सी सही होगा। आप 18 वर्ष की उम्र में वोट दे सकते हैं, लेकिन आपको MP बनने के लिए, लोकसभा मेंबर बनने के लिए आपको 25 वर्ष होना अनिवार्य है। ये आपका नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 243 होगी। कितनी होगी? 243 होगी। ये जो 545 दिया है ये केंद्र के लिए होता है और 40 हमारे MP की सीट्स हैं, ये ध्यान रखना। ठीक ना, राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए राइट आंसर 243 होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान जो होगा आपके मुखिया जी होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू किया गया था? ये 2005 में लागू किया गया था। आपका ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रमुख को कहा जाता है मेयर यानी महापौर कहा जाता है। मेयर यानी महापौर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। किधर है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? तो सबसे पहले इसे राजस्थान में लाया गया था। सबसे पहले इसे राजस्थान में लाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस आपको इसे मार्च में मनाया जाता है, 22 तारीख को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है। हमारे अधिकतर नेताओं को कुछ उपनाम दिया गया है, इसी तरह से आपको हमारे जयप्रकाश नारायण जी हैं, इनको लोकनायक के नाम से संबोधित किया जाता है, लोकनायक इनको कहा जाता है। इस तरह से आप सुने होंगे बापू जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है, लोकमान्य तिलक जी को कहा जाता है, देश रत्न आपको राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ये गंगे डल्फिन को हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, मिली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका योजना आयोग नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके अलावा है आपका चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील आपके ओडिशा राज्य में स्थित है। किस में है, ओडिशा में है। ऑप्शन ए आपका सही होगा इधर। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। ये शब्द जो है इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। राइट आंसर होगा आपका 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। ये आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। वंदे मातरम के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आपको इसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है हमारे भारत के राष्ट्रगान लिखे थे, जन गण मन गाए थे, और बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम की रचना की थी। ठीक है, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को चराई के द्वारा नहीं रोका जा सकता है, खुदाई के द्वारा नहीं रोका जा सकता, इनमें से कोई नहीं। इसको रोका जा सकता है कैसे, वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है, वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो वृक्षारोपण से जो मिट्टी को जो है ना उसकी जड़ें जो होती है जकड़ करके रखती है। आप देखे होंगे कि जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, बांध के किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं। इसलिए लगाए जाते हैं ताकि पानी को कटाव को वो ज़्यादा से ज़्यादा रोक सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वृक्षारोपण। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। देखिएगा पिछले क्वेश्चन में आया था तो दोनों ऑप्शन थे इसमें, आपको शुक्र और बुध। यहाँ पे ध्यान रखना है निकट पूछ रहा है, और पिछले वाले में आपको गर्म पूछा गया था। निकट है आपका बुध ग्रह। कौन सा है, बुध ग्रह। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है। तो ये विक्रमशिला आपको भागलपुर बिहार में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संसद के कितने सदन है। तो संसद के आपको 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। लोकसभा आप लोग सामान्यतः जानते होंगे। अभी जो चर्चा चल रही है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ये राज्यसभा के सांसद होने जा रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 2। चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है आपका असम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी असम। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये आपका राइट आंसर ए होगा, सतलज नदी। सतलज नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। एशिया नहीं, एशिया आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। सो एशिया इसमें सही नहीं होगा। राइट आंसर होगा आपका सी ऑस्ट्रेलिया।
असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन आपका शुरू किया गया था 1920 में। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? बच्चों, किस ग्रह को नीला ग्रह कहता है? तो ये पृथ्वी को नीला ग्रह कहता है। पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला ग्रह को नीला रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। भारत में पंचायती राज का सबसे निचला स्तर कौन सा है? सबसे निचला स्तर है आपका ग्राम पंचायत। कौन सा है? ग्राम पंचायत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ये आपका अंतिम प्रश्न है। आपका राइट आंसर होगा रेगुर मिट्टी। रेगुर के नाम से भी जानते हैं काली मिट्टी को। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल के परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।